बीजेपी के राम और समाजवादी पार्टी के परशुराम, कुछ ऐसा ही ब्राह्मणों को लेकर के सभी पार्टियों की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। बीएसपी ने भी एक कदम आगे जाकर कह दिया है कि सत्ता में आए तो मूर्तियां लगाएंगे और बड़े अस्पताल भी बनाएंगे परशुराम के नाम पे। तो ऐसे में आज ये विषय कितना प्रासंगिक है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मंत्री सतीश द्विवेदी हैं और बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। कैसे आप देख रहे हैं इसको? परशुराम जी को जिस तरीके से सामने लाया गया है, ब्राह्मणों को लेकर के जिस तरीके से अलग अलग पार्टीज की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, ब्राह्मण इस समय जिसे कहते हैं शो स्टॉपर हो गया है। देखिए मुझे सबसे पहले तो मैं इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम इतनी सद्बुद्धि आई समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कि उन्होंने ब्राह्मणों को भगवान परशुराम से जोड़ा। नहीं तो 10 दिन पहले तक तो वो ब्राह्मणों को विकास दुबे नाम के एक अपराधी से जोड़ रहे थे और वो पूरी दुनिया को ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे जैसे ब्राह्मण विकास दुबे जैसे लोगों से भरा पड़ा है। तो इतनी तो सद्बुद्धि आई कि वो वहाँ से निकलकर भगवान परशुराम पर आए। लेकिन कुछ सवाल केवल ब्राह्मण ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता पूछना चाह रही है कि जब बहन जी अपनी मूर्तियां लगवा रही थी तब भगवान परशुराम की याद क्यों नहीं आई? जब अखिलेश यादव सरकार में थे तब भगवान परशुराम की याद क्यों नहीं आई? क्या और भगवान परशुराम को इतने संकीर्ण दायरे में क्यों परिभाषित कर रहे हैं? भगवान परशुराम भगवान राम का पूर्वावतार हैं। भगवान राम के अवतरण से पहले तत्कालीन समाज भगवान परशुराम की पूजा करता था। हम तो इस बात पर हमको आपत्ति है कि भगवान परशुराम को केवल ब्राह्मणों से क्यों जोड़ा जा रहा है। वो तो संपूर्ण भारत के और भारतीय परंपरा के हमारे भगवान हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी से मैं ये प्रश्न जरूर पूछना चाहता हूँ कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक कितने ब्राह्मण रहे, उनके प्रदेश अध्यक्ष अब तक कितने ब्राह्मण रहे, वर्तमान में अभी जिलाध्यक्षों की वर्तमान सूची जारी कर दें और संपूर्ण ब्राह्मण समुदाय को ये बता दें कि उनके जिलाध्यक्ष कितने ब्राह्मण हैं। या उन्होंने अपने सरकार में रहते हुए विशेष रूप से अभी उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों की गरीब कन्याओं की शादी समाजवादी पार्टी कराएगी। मतलब वो ब्राह्मणों को क्या समझते हैं कि वो कटोरा लेकर के घूम रहा है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिसने अपने 3 साल के कार्यकाल में लाखों गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह करवाए हैं और सार्वजनिक समारोह आयोजित करके हमारे जैसे मंत्री विधायक सांसद उसमें कन्या पक्ष की ओर से बैठकर उन्होंने कन्यादान किया है। टेंट पंडित से लेकर भोजन तक की सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की है। और ऐसी योगी सरकार के समय में केवल केवल ब्राह्मणों की बेटियों का विवाह क्यों कराएंगे? वो समाज के अन्य गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह क्यों नहीं कराएंगे? जब केवल कब्रिस्तान बन रहे थे, जब केवल एक वर्ग विशेष की बेटियों को पढ़ने के लिए अनुदान दिए जा रहे थे, आजम खां उस तरह की घोषणाएं कर रहे थे, तब ब्राह्मणों की याद क्यों नहीं आई थी? तो इसलिए मैं इन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ, ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, ब्राह्मण को वोट बैंक समझने की भूल मत करें, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मूर्ति लगाएंगे तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल स्वागत है। कोई भी देश के किसी भी भगवान के, किसी भी देवी देवता के, किसी महापुरुष के मूर्ति लगाने की बात वो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये सवाल मन में उठता है ना कि जब सरकार थी तो भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के हर प्रयास का औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रस्ताव पारित करके समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गईं, कितने मरे, सरजू का पानी लाल हो गया था, वो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की जनता आज तक भूली नहीं है। अभी भी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उस मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ तब माननीय प्रधानमंत्री जी उसके शिलान्यास में क्यों आ रहे हैं, इसको लेकर लगातार अखिलेश यादव विरोध कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया उस राम मंदिर के शिलान्यास होते ही कि एक दूसरे भगवान परशुराम के प्रति इतनी आस्था जग गई और उनको भी संकीर्ण दायरे में सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस भगवान परशुराम को संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण सनातन परंपरा के लोग भगवान राम के पहले का भगवान मानते हैं, उनको भी राजनीति में घसीटना, उनको भी जातीय राजनीति में घसीटना, ये सपा को 22 के चुनाव में भी अपना जो अंधकार में भविष्य दिख रहा है उससे निपटने के लिए एक ओछी राजनीति है। आखिरी सवाल सर, पॉलिटिकल डिवीजन के बहाने ही सही परशुराम भगवान की मूर्ति लगाने की बात कही जा रही है। क्या बीजेपी भी इस बारे में सोचेगी, सरकार भी इस बारे में सोचेगी? देखिए बीजेपी ने कभी मूर्तियों की राजनीति नहीं की। उत्तर प्रदेश केंद्र में या प्रदेश में भाजपा की जब सरकार आई तो बहुत सारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ स्थलों को जिस तरह से विकसित किया गया और जिस तरह से दिल्ली में उनका विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाया गया वो आप सबने देखा है। सरदार पटेल जिन्होंने इस देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए प्रयास किए गए, उसकी मूर्ति गुजरात में बनी वो आपने देखा है। भगवान राम के जन्मस्थल पर मंदिर निर्माण का मार्ग जब तक प्रशस्त नहीं हो रहा था तो योगी सरकार ने एक बड़ी ऊंची प्रतिमा
लगाने की घोषणा की अयोध्या में, उस पर काम चल रहा है, वो आपने देखा है। तो जब सरकार को ज़रूरत लगती है, जब कहीं से कोई मांग उठती है, आने वाले दिनों में आवश्यकता होगी तो भगवान परशुराम की भी मूर्ति लगेगी। लेकिन भगवान परशुराम की मूर्ति को लेकर भाजपा और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोई राजनीति नहीं करेगी, उनको वोट बैंक का माध्यम बनाने का प्रयास नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो राम, परशुराम और मूर्तियाँ, इन सभी को अगर समेट कर देखा जाए पर बना हुआ है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से उनको रिझाने की बात कही जा रही है और बीजेपी भी इस बात से इनकार नहीं कर रही है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।